Hello children, how are you? I hope you are good. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे एनालिसिस लिया है उसका, ठीक है, कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, मतलब कैसे एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉजेस को हम कैसे अलग अलग करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, और कौन एडवर्ब क्लॉज है, कौन नाउन क्लॉज है, ये सब फाइंड हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो टू एनालिसिस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन क्लॉज को ढूंढेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को और मेन क्लॉज को। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज, subordinate clause and clauses showing the relation which each clauses bears to the principal clause। यानी प्रिंसिपल क्लॉज को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उनको किया भी है, देख लीजिए। जैसे आई थिंक दैट ही डिस्ट्रॉयड, अब यहाँ पे देखिए दैट कंजंक्शन से यहाँ पे हमने जोड़ा है इसको, तो आई थिंक हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जैसे आई थिंक, तो मैंने इसे देखिए यहाँ पर आई थिंक प्रिंसिपल क्लॉज बनाया। अब देखो दैट ही डिस्ट्रॉयड, ये हमने सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज किया इसको। दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, ये हमारे लिए क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि ये दैट लगा करके लेटर के बारे में कर रहा है। दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, ठीक है, ये लेटर को क्वालिफाई करना है। अब देखो तीसरा, फिर यहाँ पे तीसरा हमने जो लिया वो यहाँ से देखिए लिया द लेटर, ये यहाँ पर समाप्त हो गया आपका सबऑर्डिनेट दूसरा नंबर 2। अब तीसरा मैंने कहाँ से लिया, देखिए विच यू सेंट देयर, क्या बता रहा है, ये उसी को क्वालिफाई कर रहा है कि विच यू सेंट देयर, यानी ये एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज में है। अब ये सबऑर्डिनेट टू, ये सबऑर्डिनेट किसका है, ये टू वाले को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिफाइंग, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट टू यानी टू वाली क्लॉज, ये टू क्लॉज को ये क्वालिफाई कर रहा है। और क्वालिफाइंग लेटर, ये किसके बारे में कह रहा है, लेटर के बारे में कह रहा है, विच यू सेंट देयर, देखिए विच यू सेंट देयर। ठीक है, एक अब दूसरा एग्जांपल एक और ले लीजिए, द जैसे ही रिप्लाइड दैट, अब देखिए ही रिप्लाइड तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दैट से हमने फिर दूसरा बनाया, ठीक है, 1 नंबर पे देखिए मैंने लिया हुआ ही रिप्लाइड प्रिंसिपल क्लॉज है ये। ठीक है, फिर दैट से फिर दूसरा देखिए, अब यहाँ से ये सेकंड बनेगा, ये जो सबऑर्डिनेट हुआ ही वर्ब्ड। ठीक है, अब आएगा आपका तीसरा वाला, व्हेनेवर ही लाइक्ड, यानी जब वो पसंद करेगा तब। ठीक है, तो ही व्हेनेवर ही लाइक्ड, तो अब यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा सबऑर्डिनेट विच लगा करके इसको बनाया है, ये एडवर्ब में जाएगा, ये टू को इसको बता रहा है विच, मॉडिफाई, ये उसी को मॉडिफाई करके और बता रहा है ही लाइक्ड। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स और भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके लिए देखिए हमने एग्जांपल ये लिया है, एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस व्हेन he considers the case calmly that you have been wronged। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला हमें प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एवरीवन, अब ये बीच में हु नोज यू छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए एक्नॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दो को लिया, एवरीवन को लिया और यहाँ पे एक्नॉलेजेस लिया। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बना। अब देखिए ये सेकंड वाला पार्ट जो है, ये हु नोज यू, ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हु नोज यू करके बना है इसलिए। दूसरा ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, वन वाले को, एवरी वन को कर रहा है। ठीक है, सीधे तीसरा हमने ढूंढा कहाँ से, व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, यहाँ तक का ये पूरा आपका ये थर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है
that you have been wronged. ये हाँ, when he considers the case calmly, ये जो है आपका एडवर्ब हो गया. when यूज करके इसको एडवर्ब में, एडवर्ब क्लॉज में जाएगा और ये मॉडिफाई करेगा किसको, एक्नॉलेजेस इस वन वाले पार्ट को करेगा. ठीक है, क्योंकि ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज को. अब ये फोर्थ देखिए, दैट से हमने फिर लिया दैट यू हैव बीन रॉन्ग. ठीक है, ये आपका हो गया नाउन क्लॉज प्लस ये नाउन क्लॉज और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्नॉलेज है. इसका ऑब्जेक्ट ये है. ठीक है, ये भी एक्नॉलेज को सपोर्ट कर रहा है. इस तरह से देखिए, ऐसे ही 5 भी इसके सेंटेंसेस बनते हैं. मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इसमें चाहें तो और भी चीजें जोड़ करके सबऑर्डिनेट उसको कर सकते हैं. ठीक है, अब वो कोई नाउन क्लॉज बन सकता है, कोई एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, तो कोई एडवर्ब क्लॉज बनेगा, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, दैट्स ऑल टुडे. सो सब्सक्राइब आवर चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Till then,